पूर्व महापौर आलोक शर्मा द्वारा पुराने भोपाल रात 11 बजे के बाद बंद करने को लेकर भोपाल कलेक्टर और कमिश्नर दिया ज्ञापन लेकर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष शाहरुख पठान द्वारा पलटवार करते हुए कहा कि एक ही शहर में दो कानून नहीं तो एक ही प्रदेश में दो कानून कैसे। शाहरुख पठान ने कहा कि भोपाल में रात का व्यापार बंद कराना गलत है, इससे एक तबके की अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है। अगर आलोक शर्मा जी कहते हैं कि भोपाल पाकिस्तान में नहीं तो क्या इंदौर पाकिस्तान में है? वहाँ के सराफा बाजार, राजवाड़ा, नाइट कल्चर क्यों चल रहा है, उसे भी बंद होना चाहिए। अगर अपराधों की श्रेणी बढ़ रही है तो असामाजिक तत्व अगर बढ़ रहे हैं तो पुलिस की मुस्तैदी बढ़ाई जाए, ना कि पुराने भोपाल की दुकानों को बंद कराई जाए। पर की दुकानों को जो बंद करने के लिए माननीय पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी ने जो ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को, मैं उससे ये कहना चाहूँगा कि अगर संगठित रूप से अगर हम बात करें और हम हमारे शहर को आगे बढ़ाने की अगर हम बात करें और विकसित शहर को बनाने की बात करें तो ये सरासर गलत है। क्योंकि एक तबका ऐसा है हमारे पुराने शहर का जो रात में ही बिक्री करता है, रात में ही उनका व्यवसाय है, उनका व्यापार है। और अगर बात होती है कि रात में ये बंद कर देना चाहिए तो मैं ये पूछना चाहूँगा माननीय आलोक शर्मा जी कि इंदौर में सराफा बाज़ार और राजवाड़ा जो है वो रात में क्यों खुलता है, उसमें 24 घंटे खुलने का उसके अंदर प्रावधान क्यों दिया गया है। वहाँ पे अगर ये बात करते हैं कि एजुकेशनल हब है तो हमारा भोपाल भी एजुकेशनल हब है, जहाँ पे भी और एक तबके की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँच जाएगा यहाँ से। अगर हम ये या तो हम ये सोच लें कि एक तबके को टारगेट किया जा रहा है, क्या किसी एक तबके को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर, क्या किसी एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। लक्ष्मी टाकीज बुधवारा इतवारा या जहांगीराबाद या कादिकेम या आरिफ नगर जो ये आपने कहा कि ये बंद हो जाना चाहिए, तो ये सरासर गलत है। और इस चीज़ को लेकर हम एक अगर संवैधानिक रूप से अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और अगर बात करते हैं आपके भोपाल की ये राजधानी है, अरे नाइट कल्चर यहाँ पे भी लागू होना चाहिए। नाइट कल्चर यहाँ पे जिस तरीके से इंदौर में चलता आ रहा है, और आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर भोपाल नहीं है, जो हम लोगों ने सुना, हम सभी ने इस पे दूरदृष्टि से इसकी नज़र को देखते हुए कि ये सोचा कि ये पाकिस्तान में नहीं तो क्या इंदौर पाकिस्तान में है। इंदौर क्यों खुला जा रहा है, राजवाड़ा क्यों खुला जा रहा है, वहाँ पे किसका ऐसा दबाव है जो सराफा बाज़ार वहाँ पे खुलता है रात में। तो मैं ये पूछना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर अपराधों की श्रेणियाँ बढ़ रही हैं, आपराधिक और असामाजिक तत्व अगर वहाँ पे बढ़ रहे हैं तो पुलिस की मुस्तैदी वहाँ पे बढ़ाई जाए। पुलिस की मुस्तैदी बढ़ने से वहाँ पे लोग बेखौफ होकर रात में, हमारे कुछ व्यापारी लोग भी ऐसे हैं जो भोपाल शहर के जो अपने 10 बजे दुकान बंद करने के बाद वहाँ पे जाके कुछ रिफ्रेशमेंट लेने के लिए, वहाँ पे जाके बैठने के लिए, थोड़ी देर बैठने के लिए। और अगर हम बात करें कि युवाओं की, युवा पीढ़ियों की, तो देखिए एक जो तबका है, जो लोग हैं, अगर उनको दुकानों से फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ पे वो रात में निकलेंगे, आप उनको कितना ही कुछ भी कर लें, ये चीज़ गलत है, मैं मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे नाइट कल्चर का प्रावधान होना चाहिए, नाइट कल्चर को यहाँ पे लागू करना चाहिए। एक यहाँ पे कोई सा या तो हॉकर पर, मैं कादिकेम वासियों से या जिनकी भी दुकानें हैं मैं उन लोगों से भी ये बात निवेदन करना चाहूँगा कि कलेक्टर महोदय के पास आप लोग सभी एक कमेटी, एक समिति बना के वहाँ पे जाके ज्ञापन में अपनी बात रखें। अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ पे नाइट कल्चर भी लागू हो। जिस तरीके से व्यवस्थित रूप से वहाँ पे सराफा बाजार में नाइट कल्चर चलता है, उसी तरीके से ये तो बहुत मध्य प्रदेश की राजधानी है, बिल्कुल सेंटर वाला एरिया, यहाँ पे तो होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा जो मांस की दुकानों को बंद करने का कहा गया है, मांस की दुकानें बंद करने के लिए नहीं कहा गया, ये लोग गलत कह रहे हैं। उसको अंडर कवर, उसके अंदर कवर अप करके, उसको कवर अप करके रखें। आप व्यवसाय करें, अपना व्यापार करें, लेकिन आप खुले में ना बेचें। और ये चीज़ तो नगर निगम की बहुत पुरानी गाइडलाइंस में है, इसमें कुछ नया नहीं है, तो अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं इस फैसले का। मंदिर मस्जिद के स्पीकर भी इतना ही कहना चाहूँगा कि ये भी पुरानी ही बात है, मंदिर मस्जिद के स्पीकर, ये भी पुरानी ही बात है, सुप्रीम कोर्ट से कोई आगे नहीं जा सकता। मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस विषय में आप देखिए, अगर
रात में किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा मामला सामने आता है, वैसे कलेक्टर महोदय ने कहा गया है कि एजेंसियों से बात करने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। अगर ये बात सामने आती है तो हम कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देंगे और नाइट कल्चर यहाँ पे चालू करने का बोलेंगे कि यहाँ पे नाइट कल्चर स्टार्ट किया जाए, क्योंकि ये भी एक एजुकेशनल हब है। हमारा भोपाल भी एक एजुकेशनल हब है, यहाँ पे भी दूर दूर से लोग आते हैं, रात का रिफ्रेशमेंट लेते हैं। हमारे व्यापारी संघ के लोग जो हैं वो भी रात में वहाँ पे पहुँचते हैं, तो इसलिए हम ज्ञापन देंगे। तफ्तीशें की गई हैं, तो गुंडागर्दी का आरोप नहीं लगाया नहीं, देखिए एक जो इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे हुए जो ऊपर वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, और वो वहाँ पे जाकर इस तरीके का बयान उनको शोभा नहीं देता। इस तरीके के एक प्रतिनिधि को चेतावनी देना, एक तरीके से धमकाना, हाथ दिखा के, ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और कौन सी गुंडागर्दी ये देखी, हम कहेंगे कि कांग्रेस विधायक हमारे मध्य विधानसभा के जनाब आरिफ मसूद का आपसे कौन सी गुंडागर्दी, क्या वो गुंडे हैं? आपने किस तरीके से कहा, ये सरासर गलत है।